तो क्या हाल चाल बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे पढ़ाई लिखाई हो? पुलिस सब अच्छा चल रहा होगा। आज हमारे साथ है चौबे सर और प्रशांत चौबे सर, जो ऑफलाइन कोचिंग फील्ड के एक बहुत बड़े नाम है। हो सकता है यूट्यूब में आजकल नए नए बहुत लोग आ गए होंगे और बहुत सारे वीडियोस भी आ गए होंगे एंड बहुत ट्रेंडिंग पे भी चल रहा होगा, बहुत सारे फॉलोअर्स भी होंगे। बट सर 2008 या फिर 2010 से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। खुद भी आईआईटी दिल्ली से उन्होंने बीटेक कंप्लीट किया है सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। इत्तेफाक से मुझे भी सर ने ही गाइड किया है और सर के ही गाइडेंस में और सर के मोटिवेशन में मैंने भी आईआईटी क्रैक किया है। और एक और अच्छी बात है कि जो आपने मूवी देखा है कि सुपर 30 और एक ऋतिक रोशन एक मतलब सुंदर सा फेस को गंदा बनाते हैं, सर ने वो जिया है। सर ने अपना जो प्रिपरेशन है वो उस समय आनंद सर वाली सुपर 30 से ही किया है, ठीक है। और वहां पे अभ्यानंद सर आनंद सर साथ में ही कर रहे थे सुपर 30, और सर से उसके बारे में पूछेंगे, ठीक है। सर आप ये बताइए कि आपको आईआईटी के बारे में कब पता चला और कब आपको लगा कि हमको आईआईटी ही क्रैक करना है? बहुत पहले से पता था, घर में भी लोग तैयारी किए थे कुछ आईआईटी वाईटी का। तो स्टार्टिंग में बहुत क्लियर था कि आईआईटी ही करना, मेडिकल में कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो हमको वो क्या बोलते हैं, वो खून और ये सब, मतलब मेडिकल साइंस में तो क्या सर्जरी करना होगा सब कुछ ये सब, तो हमको ठीक नहीं लगता था। मतलब हमको पता था कि हम नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट मेरा इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग से ही था, और घर में भी कुछ लोग किए थे। अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो हम उसको एज चैलेंज लेके हमको करना, और क्वालिफाई किए। तो सर उस समय कहां से प्रिपरेशन, अभी के टाइम में जैसे ना बच्चों का बहुत सारा सोर्स है, तो कहां से प्रिपरेशन करें, बहुत कैसे बहुत प्रिपरेशन बहुत करें, मुश्किल था। कैसे पता चला? बहुत मुश्किल था मेरे टाइम में। तो एक तो कोचिंग कल्चर बहुत अच्छा नहीं था, खास करके पटना में जहाँ हम पढ़ाई कर रहे थे। बहुत सारे टीचर्स तो थे, लेकिन अलग अलग पढ़ाते थे, आपस में उनकी बनती उनती शायद नहीं थी। तो बच्चा साइकिल लेके दौड़ता था इधर उधर इधर। जैसे आज क्या है कि बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हर तरह का है। उस समय बहुत कम था, बुक्स भी बहुत लिमिटेड, सोर्सेज भी बहुत कम है आपके पास। तो उस समय पता चला कि सुपर 30 है, अभिनंदन सर और आनंद सर मिलकर चला रहे हैं, काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा था। तो हम प्रिपेयर उसके लिए किए और क्वालिफाई किए, और वहां से जर्नी स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो फिर वहां पे जो सुपर 30 में जो हॉस्टल्स था और जो माहौल था वो कैसा था, उसके बारे में बताइए। बहुत खतरनाक। मतलब हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी थे जितने भी वहां पे थे, और बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होता था आपस में एक दूसरे के लिए, लेकिन कॉपरेट भी करते थे। वो एक था कि मतलब हम लोग कॉम्पिटिटिव माहौल भी रखते थे, और एक साथ उसमें उस तरह का भी था कि एक दूसरे को बताना, हेल्प करना। और पढ़ाई का कुछ था नहीं, जैसे हम लोग यहाँ पे भी बहुत कुछ करने प्लान कर रहे हैं, कोलकाता 30 और ये सब कुछ। तो मान के चलो कि मतलब खतरनाक, बहुत शानदार। अगर कोई कुछ पढ़ लिया तो उसको ये होता था कि हम जल्दी से इस बात को सबको बता दें। और अच्छा। वो दौड़ता था बताने के लिए, मतलब व्याकुल होता था कि बता देना, आज इसको सबको समझा ही देना है। अच्छा, तो बहुत खतरनाक माहौल, दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ तो है नहीं क्या लाइफ में। क्या वो जो मूवी में जो कॉन्सेप्ट डाला गया है सुपर 30 का, जो लोगों तक पहुंचाया गया है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा एंड समवन फाइटिंग फॉर एजुकेशन फॉर ऑल, तो क्या माहौल उसी तरह का था? ये मूवी में थोड़ा बना के थोड़ा दिया सा है? तो मान के चलो कि होता ही है, लेकिन हाँ था ऐसा, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उस बैकग्राउंड से थे कि अगर वो प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिलता तो शायद वो नहीं कर पाते। अच्छा। वो तो रियलिटी है, लेकिन मूवी के लिए तो थोड़ा सा जरूरी है वो सब। अच्छा सर, ठीक है, आपने आपने सुपर 30 से आईआईटी क्रैक कर लिया। अब आप आईआईटी पहुंच गए, तो बिहार के गांव से आईआईटी दिल्ली, चकाचौंध भरा जगह। सर तो डे वन में आपको क्या फील है और क्या महसूस किया आपने वहां पे डे वन पे? बहुत मतलब घबराए हुए डरे हुए से वहां पर लोगों से पूछने में भी डर लग रहा था कि क्या करना है। तो लेकिन हाँ, ये अच्छा था कि आईआईटी के लोग बहुत अच्छे थे, उनको पता चल गया था कि ये बच्चा अभी गांव से आया है। तो वो लोग काफी कोऑपरेट किए। लेकिन हाँ, मन में तो होता ही है ना, अब किसी से कुछ पूछना भी है तो परेशान होते थे। अच्छा, कोई इंसिडेंट है तो आप कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं? हाँ, हुआ क्या था कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम था मेरा। तो उसमें क्या होता था कि सीनियर्स ही करते थे, थर्ड ईयर के सीनियर होते थे, जो तुमको मेडिकल का वो देंगे, आई कार्ड देंगे, टेम्पररी आई कार्ड इशू करते थे, लाइब्रेरी का कुछ इशू करते थे। उस तरीके से राउंड पे वो घूम घूम कर लेना होता था। तो वहां पे एक थर्ड ईयर की टेक्सटाइल की सीनियर थी हमारी, लेकिन हमको पता नहीं था कि सीनियर है। तो उनके साथ पता नहीं कुछ हुआ, जैसे सपोज उसने हमसे कुछ बोली, हम समझ नहीं पाए या कुछ ऐसा हुआ। तो गुस्सा हो गई, वो बोलते अपने आप को स्टड समझते हो क्या? तो हमको पता नहीं था कि स्टड का मतलब क्या होता है। तो बोले कि देखिए, गाली मत दीजिए हमको। तो सौभाग्य से क्या हुआ कि हमारे सीनियर जैनेश सिन्हा है, हमारे जस्ट सीनियर थे सुपर 30 में, वो आईटी दिल्ली में ही थे। और वो भी थे वहां पे, कुछ वॉलंटियर का रोल में थे। तो वो पहचान गए कि अच्छा, ये तो सुपर 30 से मेरा आया हुआ है। तो वो समझा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, ये वहां से। बड़ा फनी सा वो हो गया था। फिर बाद में मैम भी समझ गई कि ठीक है। अच्छा, तो लाइफ एट आईआईटी दिल्ली कैसा था आपका? हॉस्टल कैसा था ये बताओ, और क्या सब बदमाशी आपने वहां किया मेरा एज अ हॉस्ट स्टूडेंट? मेरा हॉस्टल एकदम नया था, फर्स्ट बैच बीटेक के थे हम लोग, वहां पे 50 लोग थे टोटल। और
हॉस्टल में जो होता है मौज मस्ती सब करते थे, पार्टी करना, बाहर जाना, कभी कभी गेट नहीं आना, गेट के थ्रू दूसरे तरीके से आना, दूसरे के कमरे में जाकर बदमाशी कर देना, किसी के पेरेंट्स आए हुए हैं तो बगल में जाके हल्ला करना अच्छा। तो ये सब कुछ होता था। और बहुत सारा और भी कुछ कुछ करते थे। बहुत सारी बदमाशियां जिसको सेंसर्ड रखना पड़ेगा। ठीक है सर। तो अच्छा, अब मतलब जैसे होता है ना, लोग बोलते हैं कि सर आईटी चले जाओ, बस टी शर्ट पहन के निकलो, भौकाल है। ठीक है, मतलब टी शर्ट पहन के निकलो, जो करना है लोग तुमको रिकॉग्नाइज करेंगे। सही में ऐसा होता था कि आईटी का टी शर्ट पहन के घूम रहे तो लोग भौकाल ही काट रहे हैं, लोग आपको बोल रहे तो आईटी का। क्या उस तरह का चार्म आईटी की टी शर्ट में आपको मिला उस समय? दिल्ली में थोड़ा मुश्किल ऐसा मिलना, क्योंकि दिल्ली दिल्ली है ना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आउटसाइड जाते थे हम लोग तो वहां पे मिलता था। तो अब जैसे पटना है, घर आए, या ट्रेन में जब ट्रैवल करते थे तो टी शर्ट का फायदा होता भी था। बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब टीटी से बात होगा या कुछ ऐसा हुआ, कुछ भी परेशानी आई तो टीटी से बात करते, बताते थे कि आईटी दिल्ली में पढ़ते हैं, तो वो लोग कॉपरेट फिर करते थे, समझते थे कि पढ़ने वाला बच्चा है। कभी टिकट नहीं मिलता था, बिहार से ट्रेन जो भी खुलती है दिल्ली के लिए उसमें बहुत बहुत रश होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि टिकट कंफर्म नहीं हुआ, जाना पड़ा, तो उस केस में बहुत फायदा होता था। लड़कियों के मामले में तो दिल्ली थोड़ा सा मुश्किल है, टफ है। हाँ, बाहर का मुझे पता नहीं। अच्छा, तो दिल्ली मतलब आईआईटी के होके अब टफ होता था टफ दिल्ली होता में। था, ठीक है दिल्ली सर। टफ था। आईटी ठीक है। तो ठीक है, लेकिन दिल्ली अच्छा में अच्छा। सर ठीक है, आप आईआईटी से पढ़े, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहे होंगे उस समय में और अभी भी। व्हाई टीचिंग? टीचिंग में ऐसा खास बात क्या है कि आपने टीचिंग प्रोफेशन को चुना? बहुत सारा कारण है, लेकिन मेजर दो कारण है। पहला तो सुपर 30 का होना, क्योंकि हमको लगा कि हमको अगर सोसाइटी से कुछ मिला है और कुछ लोगों ने किया है, तो अगर हम भी करें तो सोसाइटी को वापस किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जहां से हमको मोटिवेशन मिला। और दूसरा था कि जब हम पहली बार पढ़ाना शुरू किए तो वीकेंड पे मथुरा जाते थे पढ़ाने के लिए। वहाँ एक कोचिंग हुआ करता था, अपने आईआईटी बॉम्बे के सीनियर थे जो उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वहाँ पढ़ाना शुरू किया। और पहला बैच जिसको हम पढ़ाया, जिसमें ऑल इंडिया रैंक 22 आया था, तो बड़ा मोटिवेशन मिला, करे यार ये तो हम पढ़ते पढ़ते ही 22 प्रोड्यूस कर दिए, तो अच्छा लगा। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है ना कि तुम अगर आप प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारे प्रोफेशनल और भी लाइफ है, लेकिन इसमें आप यंग जनरेशन से हमेशा रूबरू होते हैं, तो आपको मजा आता है उनको पढ़ाना, मतलब उनको स्नैपचैट और उनको इंस्टा हाँ, हमेशा आप मतलब पीछे नहीं छूटते हैं। पीछे नहीं छूटते हैं, आप अपडेटेड होते हैं, यंग फील करते हैं, और आपको एक अच्छा फील ये होता है कि आप अपने या अपने से बेहतर किसी को बना पा रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। सर हम अगर मुजफ्फरपुर का बात करेंगे ना, तो हम जब आप मुजफ्फरपुर में कोचिंग चला रहे थे, आपका अर्थ एजुकेशन था, हम जब मुजफ्फरपुर में थे ना, हम थोड़ा सा उस समय डिप्रेशन में थे। लाइक जब हम मेरा 12th हो गया, क्लियर नहीं हुआ, आई वाज इन डिप्रेशन। ठीक है, फिर हम सुने कि मुजफ्फरपुर में चौबे सर आए, उनका कोचिंग है, फिर हम आपको ज्वाइन किया, फिर वहां से चीजें अच्छी होती चली गई। आप बताइए, आपको जो मेरा शकल उस समय का याद है और जो कहानियां याद है, वो थोड़ा बताइए लोगों को। और मतलब एग्जैक्टली आपको वो फेस क्या सब याद है मेरे बारे में, कैसे आप समझते हैं हमको? हमको तो लगता है कि हम तुमको डे वन से ही पहचान गए थे, क्योंकि जब पढ़ा रहे थे तो हम कुछ क्वेश्चन पूछे थे और कुछ लोग उसमें आंसर किए थे, तुम भी उसमें था, और तुम आगे भी बैठे हुए थे, तो हम रिकॉग्नाइज कर लिए थे। इनफैक्ट हम बात किए थे वहां पे टीचर से कि एक बच्चा आया है, तुम बैच 4 में थे, कि एक जेड 4 में बच्चा है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहा है वो, तो रिकॉग्नाइज हम तुमको बहुत स्टार्टिंग से ही किए। और तुम्हें वो जो क्या बोलते हैं कि एक होता है ना कि लगता है कि बच्चा मिशन पे लगा हुआ, आज भी तुम लगे हुए हो, तो वो चीज हमको वहां पे दिखा था। बहुत कम होता है ऐसा कि बच्चा पहले दिन ही आप टीचर की नजर में अच्छा इंप्रेशन बना दे। तो जब हम बात कर रहे थे तो और टीचर का भी ये कहना, हाँ एक है लंबा सा है, तो वहां से स्टार्ट हुआ। फिर जब और जाने तुमको तो पता चला कि तुम साइकिल से आते हो, और बहुत हड़बड़ी में आते 18 हो। किलोमीटर साइकिल 18 चलता था, किलोमीटर मतलब साइकिल मेरे चला के घर आते से हो। और कोचिंग में 18 किलोमीटर डिस्टेंस था, और हम साइकिल से आते थे। और हम चाहते थे कि अपना टाइम वहां कम कर ले, तो 30 40 45 मिनट उसको कवर करें। कवर करें, तो वो चीज होता था। आते थे तुम साइकिल, हमको ये भी पता चला था बाद में कि आता है साइकिल में लॉक नहीं लगाता, साइकिल छोड़ता है और सीधा वो क्लास पुराना के लिए साइकिल था, तुमको। पिताजी का, कोई लेके भी नहीं जाएगा। तो ऐसा कुछ था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मेमोरी था। टेस्ट वेस्ट में तुम लोग अच्छा करते थे, तुम्हारा उसमें रहता ही था, तो अच्छा इंप्रेशन था। ऐसा उम्मीद करते थे कि तुम अच्छा रैंक लाएगा, और तुम लाए। ठीक है सर, एक बात बताइए कि आप सर 2006 में क्रैक किए, ठीक है, तो लगभग हमको लग रहा है कि 3-4 से प्रिपरेशन में घुस ही गए होंगे। ठीक है, 3-4 से प्रिपरेशन में आप लगे हैं, आपने 6 में क्रैक किया है, फिर 10 तक आप निकले होंगे, और आप जब पढ़ तभी पढ़ाना शुरू कर दिया, फिर मतलब अभी तक हमको लगता है कि 2 डिकेड से आप इस फील्ड को जानते हैं। ठीक है, तो क्या लग रहा है, क्या सारा चेंज हुआ है? क्या पॉजिटिव चेंज हुआ है, क्या नेगेटिव चेंज हुआ है? नेगेटिव चेंज हुआ कि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मेरे टाइम में डिस्ट्रैक्शन नहीं था, मोबाइल नहीं था, और जो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिला है वो अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, काफी लोग उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन वही जो है ना, वही डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा कारण भी बन गया। तो अच्छा भी है ये, बुरा भी है। बाकी
काफी ज्यादा पब्लिकेशन आ गया है, बहुत सारा बुक अवेलेबल है, पहले नहीं था। डिस्ट्रैक्शन भी हो गया सर। बहुत ज्यादा। और बच्चा कंफ्यूज भी बहुत बार कर जाता है कि ये बुक बनाना है कि ये बुक बनाना है। अलग अलग टीचर अलग अलग ओपिनियन के साथ आते हैं, तो है वो है, लेकिन फिर भी अवेलेबल ज्यादा है, पहले से ज्यादा ऑप्शंस हैं, ज्यादा कोचिंग हो गया है, ज्यादा टीचर्स आ गए। और मजेदार ये है कि आईआईटी के लोग पढ़ाना शुरू कर दिए, तो क्रांति आना तो तय है। तो क्रांति आ रहा है धीरे धीरे, जैसे हम लोग भी आईआईटी से बीटेक करने के बाद आ रहे हैं, तो चेंज तो लाएंगे ही, ऐसे थोड़ी छोड़ नहीं सर, चेंज ला भी रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बहुत ला रहे हैं। बहुत वैसे बच्चों को क्रैक करा रहे हैं जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था सोचा ही क्रैक कराना। सर आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे मतलब स्टूडेंट्स रहे हैं, कोई ऐसा एग्जांपल है जो आपको लगा अच्छा इसका 4 दिया तो फिर तो मतलब आपको बहुत सेटिस्फैक्शन लगा हो? कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा स्टूडेंट, जैसे मतलब होता है ना कोई बच्चा है लाइफ, मतलब जैसे अपना एग्जांपल बताएंगे, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, जो नीट से 2 सप्ताह पहले उन्होंने ग्रुप सारा छोड़ दिया, ठीक है, फिर पता लगा कि उसका किडनी का ऑपरेशन होने वाला है, ठीक है, तो फिर हम उससे बात किए, उसका नीट जो पेपर था ऑपरेशन के 14-15 दिन बाद था, तो पूरा बैंडेड ला के दिया है, एग्जाम दिया है और कुछ 600 के आसपास मार्क्स स्कोर किया, तो हमको लगता है कि चलो यार मतलब ये एक अच्छा एग्जाम्पल। तो आपके लाइफ में वैसा एग्जाम्पल है कि तुम्हारा बहुत बड़ा रोल रहा? हाँ, मतलब बड़ा रोल नहीं कि ठीक है, एक एग्जाम्पल है वो मेरे लिए एज ए स्टूडेंट एग्जाम्पल। मुजफ्फरपुर में एक बच्चा था, हमको एग्जैक्ट उसका नाम नहीं याद आ रहा है। उसका क्या था कि कुछ मेंटल हेल्थ इश्यू था उसका, उसको डॉक्टर बोला था कि बहुत ज्यादा टाइम वो पढ़ाई को नहीं देगा, ये बहुत ज्यादा सोचना नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। लेकिन हम लोग पढ़ाना जब शुरू किए तो क्लास में मोटिवेशनल टॉक चलता था, उसके बाद वो पढ़ना शुरू कर दिया, काफी टाइम पढ़ाई को देने लग गया। एक दिन हम बोलते कि 16 घंटा पढ़ जाना है, और 16 घंटा पढ़ के वो आया, तो उसकी मम्मी भी साथ में आ गई, और वो काफी गुस्से में हमसे बोल रहे हैं कि ये प्रशांत चौबे सर कौन है, हमको उनसे कुछ बात करना है, ये हमारा बच्चा है, इसको डॉक्टर बोला है कि बहुत कम सोचना है, बहुत मेहनत नहीं करना है, मेंटल मतलब उसमें क्या बोलते हैं पीस में रहना है, बहुत लोड नहीं लेना है, और ये बोल दिए कि 16 आवर्स पढ़ना और रिपोर्ट आ रहा है। तो वो इंसिडेंस याद है, और बच्चा आईटी क्वालिफाई किया वो फाइनली, और अब बहुत हैप्पी है। नाम नहीं याद आ रहा हमको क्या, ठीक है, वो वीडियो देख के अपना नाम नीचे लिखेगा, उसको शायद याद होगा, उसको शायद याद होगा। आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, लर्निंग ऐप का जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म है, आपको बाकी जगहों से क्या अलग लगता है उसमें? बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है बाकी जगह। और यहाँ में एक चीज हम क्या देखें कि टीचर का जो स्टूडेंट, ऑफलाइन के पहले बारे में बात कर लें, जो कॉन्सेप्ट है ना, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें हर कुछ को डालने का प्रयास किया गया है। 1-to-1 इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशनल जो टॉक होता है बच्चों के साथ, उनका पूरा एनालिसिस जो बच्चा खुद भी करता है और उसके ऊपर टीचर्स भी काम करते हैं, ये हम इतना 1-to-1 इतना पर्सनलाइज मॉनिटरिंग कभी देखे नहीं है। तो एक बहुत बड़ा जो ऑफलाइन में हुई है। ऑनलाइन का जहां तक बात है, कंटेंट डिलीवरी, अभी ऑनलाइन में क्या है ना कि बहुत सारे लोग बस बच्चों को खुश करने के हिसाब से पढ़ा कि बस वो वीडियो चल जाता है, वीडियो चल जाए, कुछ बोल दें वैसे वैसे, ठीक है बोलिए, कॉस्मेटिक चीजें ज्यादा हो रही है, कंटेंट पे काम नहीं हो रहा है। तो कंटेंट बेसिकली ऑनलाइन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर काफी अच्छा लर्निंग एंड कर रहा है, जो कि हमको लगता है कि बहुत जरूरी है। और ऑनलाइन में एक समस्या है जो कि हमको लगता है कि सारे बच्चे और पेरेंट्स एग्री करेंगे कि ये जो ऑनलाइन वाले लोग हैं ना, ये कंटेंट पे काम नहीं कर रहे, इनसे रिजल्ट बहुत, रेशियो जो है जितना बच्चा पढ़ रहा है इनके यहाँ, उसका रिजल्ट का रेशियो बहुत कम है। जैसे हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो 100% हम लोग आईआईटी भेजें, नीट भेजें, लेकिन ये बहुत कम रेशियो है। जो 40,000 और 1 लाख बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, उसमें वो बात नहीं, हमको जो लगता है वो ये मतलब वो भी बुक की तरह हो गया। हमको क्या लगता है ना कि ऑनलाइन जो टीचिंग प्लेटफॉर्म है या फिर जो भी एक कोर्स है कि 18,200 का कोर्स है, 4,000 का कोर्स है, हम अब वो फील करते हो एक बुक की तरह हो गया है। जैसे हमारे पास ना ओपी टंडन का बुक पड़ा हुआ, कभी हम खोल के भी नहीं देखे। बहुत सारा ऐसा बुक है ना जो दराज में ही सच के रह जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना आजकल, एक सब्सक्राइब नहीं, बहुत बच्चे पढ़ते भी, ये बात नहीं, बहुत बच्चों को ना एक सब्सक्राइब करना है कि जाके गो थ्रू कर लिया, जाके ग्रो थ्रू कर लिया, बट उसको उस तरह से यूज नहीं कर पा रहे, तो उसको और अच्छे से लोग यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज और हमको क्या लगता है ऑनलाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे बच्चों के पास रिकॉर्डेड है वो, तो बच्चा बहुत ध्यान से सुनता नहीं, उसको लगता है कि बाद में फिर रिपीट करके देख लेंगे। जबकि ऑफलाइन में क्या होता है, तो हम लोग को जो लाइव क्लासेस है ना, हम लोग जो लाइव क्लासेस दे रहे हैं, इसका बहुत असर है। जैसे बच्चों को पता है कि इसके बाद ये रिपीट नहीं होगा, जो हम लोग लाइव क्लासेस दे रहे हैं कि उसको रिकॉर्डिंग नहीं, सीधा पढ़ाओ ताकि वो उसी तरीके से पढ़े जैसे ऑफलाइन में पढ़ता है, ताकि उसको उसका आने जाने का समय भी बचेगा, घर पे रह के पढ़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को कि वो सीरियसली इस चीज को लें। अब जमा करते जा रहे हैं, कभी देखते भी नहीं वो, और देखते भी तो बहुत ध्यान से नहीं देखते, ये सोच के बाद में देख लेंगे दोबारा। सर मोस्ट ऑफ द बच्चों का ये हम प्रॉब्लम देखें ना देख रहे हैं कि 2x पे करके रिवाइज भी वीडियो देख के करेगा, ठीक है, मतलब नोट्स अपना कभी नहीं खोलेगा, अगर रिवाइज भी करना है तो वीडियो को 2x पे प्ले करना और जल्दी जल्दी रिवीजन करना है। तो उससे जो प्रॉब्लम, जो एग्जाम में उसको रिप्रेजेंट करने का जो मतलब जो उल्टी करने वाला चीज है, वो फिर वो अपना हुआ ही नहीं। आप पहली बार भी वही देखे, आप दूसरी बार भी वही देखे, बार बार वही देख रहे हैं। तो जो अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस है, जो अपना नोट्स देखे, क्यों देखिए वीडियो देख के आप
प्रेजेंट नहीं कर सकते, जो भी प्रेजेंट करेंगे अपना नोट्स देके नोट्स करेंगे। देके करेंगे। तो वो नोट्स पढ़ने का जो आदत है बच्चों का वो खत्म हो जा रहा है, बच्चे वीडियो पे ही फोकस रह जा रहे हैं, वीडियो देखते अच्छे तो हो जा रहा, अच्छे तो हो जा रहा, अच्छे तो हो जा रहा, बट जो रिकॉलिंग वाला सिस्टम है वहां और प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन पे जितने भी लोग हैं ना, इस बात को जानते हुए भी नजरअंदाज कर रहे हैं, वो इस तरीके से कुछ अप्लाई नहीं कर रहे, जो कि हमको लगता है कि हम लोग उसके लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोग ट्राई नहीं कर रहे। बाकी लोगों को लगता है कि चलो यार जैसे चल रहा है चलने दो। मेरा ये कहना है कि एक अल्टरनेट ऑप्शन जब आपको मिला है कोरोना के बाद, तो इस पे काम होना चाहिए, इसको बहुत फ्रूटफुल बनाने की जरूरत है, बहुत इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। बहुत पॉजिटिव चीजें भी आ रही हैं, साथ साथ बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी ऐड हुई हैं। सर क्या लगता है आपके आशीर्वाद से हम लर्निंग को कहां पहुंचा सकते हैं, और आप क्या देखते हैं और आपका क्या विजन है? हमको तो लगता है कि हो सकता है आने वाले टाइम में भारत के हर बच्चा लर्निंग एंड का स्टूडेंट हो। हमारा हर तो यही घर है, में लर्निंग है। हर घर ठीक में है, learning तो है। सर जैसे बिल गेट्स का था ना कि हाँ, हर टेबल पे एक माइक्रोसॉफ्ट होना चाहिए, तो हर घर में जो बच्चा पढ़े लर्निंग एंड का लर्निंग एक एंड से स्टूडेंट पढ़े। होना चाहिए। सर तो आपके आशीर्वाद से हम लोग जल्दी वहां पहुंचेंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और थैंक यू, इससे थैंक यू। बच्चों को फायदा मिलेगा। तुम लोग को जो कुछ भी पूछना है सर अवेलेबल है, तुम नीचे पूछ सकते हो, और अगला वीडियो आपको किस चीज पे चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, जाइए पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।